अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 30 मुहर्रम 1447 हिजरी, दिन सनीचर। इस्लामी तारीख। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और अहले कनान फलस्तीन के हादी व पैमाबर थे। कुरान करीम में 10 से ज़ायद मर्तबा उनका जिक्र आया है। जगह जगह उनके औसाफ का तस्करा करके उनके जलीलुल नबी और साहिबे सब्र वकनात होने की तरफ इशारा किया है। हजरत याकूब को इब्रानी जबान में इसराइल भी कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल आगे चलकर बनी इसराइल कहलाई वह उन्हीं की तरफ मंसूब है। उन्होंने 4 शादियां की थीं। अल्लाह ताला ने हर एक से औलाद अता फरमाई। उनको 12 लड़के और 1 लड़की थी। बिन्यामीन के अलावा सारे लड़के इराक के शहर फद्दान इरम में पैदा हुए थे। 130 साल की उम्र में वह अपने महबूब बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर अपने पूरे खानदान के साथ मिस्र चले गए थे। वहां 17 साल क़याम रहा और वहीं 147 साल की उम्र में वफात पाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें फलस्तीन लाकर हजरत इब्राहीम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ दफन किया। एक फर्ज के बारे में। बाजमात नमाज पढ़ने की नीयत से मस्जिद जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वुरू करे फिर मस्जिद में नमाज के लिए जाए और वहां पहुंचकर मालूम हो कि जमात हो चुकी तो उसको जमात की नमाज का सवाब होगा और उस सवाब की वजह से उन लोगों के सवाब में कुछ कमी नहीं होगी जिन्होंने जमात से नमाज पढ़ी है। एक सुन्नत के बारे में। दुश्मन की हंसी से बचने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ पढ़ा करते थे। आऊज़ु बिल्लाहि मिन जहदिल बलाई वदर की शकाई वसूल कदाई वशमा ततिल आदई। तर्जमा, मैं बलाओं की सख्ती और बदबख्ती के लाहिक होने और बुरी तकदीर और दुश्मनों के हंसने से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। एक अहम अमल की फजीलत। सूरह यासीन पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है और जो शख्स सूरह यासीन पढ़े तो उसके पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 मरतबा कुरान करीम पढ़ने का सवाब लिखते हैं। एक गुनाह के बारे में। मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों को तकलीफ पहुंचाई फिर तौबा भी नहीं की तो उनके लिए दोजख और सख्त जलने का अजाब है। आखिरत के बारे में। जहन्नम की वादी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैल जहन्नम में एक गहरी वादी है जिसमें काफिर को डाला जाएगा तो उसकी तह तक पहुंचने से पहले 40 साल लग जाएंगे। तिब्बे नबवी से इलाज। शहद फवाइद। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, याखरुजु मिन बुतूनिहा शरबुम मुख्तलिफून अल वनुहु फीही शिफा उल्लिन्नासी। तर्जमा, उन मक्खियों के पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, उसमें लोगों के लिए शिफा है। फायदा। शहद एक ऐसी कुदरती नेमत है जो मुकम्मल दवा और भरपूर ग़िज़ा भी है जो हर शख्स और हर उम्र वाले के लिए बेहद मुफीद है। खुसूसियत से सुबह निहार मुंह उसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी बीमारियों से हिफाजत का जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की तरह नमाज पढ़ो जो सबसे रुखसत होने वाला हो और इस तरह नमाज पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर यह हालत पैदा न हो सके तो कम अज कम यह कैफियत जरूर हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहे हैं और लोगों के पास जो कुछ है उससे बेपरवाह हो जाओ, तुम गनी हो जाओगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।